बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो है वह अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। जी हां, आप सभी जानते हैं कि 28 अक्टूबर 2024 को बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का लास्ट एग्ज़ाम है। जैसे ही लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म होगा फिर जारी होगा रिजल्ट का खेला और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग का खेला चालू हो जाएगा। ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि कब तक होगा ज्वाइनिंग और कैसे होगा ज्वाइनिंग, क्या क्या सारा प्रोसेस होगा, उसके पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, ये सारी बातें आपके मन में चल रही होंगी। तो मैं आपको आज का वीडियो वही बना रहा हूं कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या आपको पहले से तैयारी करके रखना है, ताकि जब भी बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग चालू करे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, बड़ा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। हो सकता है कि मैं इस वीडियो में जो कुछ बताऊं आपको, मैंने कुछ बातें पहले से बताई हो, लेकिन कुछ बातें जो है वह मैं आपको फिर से बहुत नई नई बातें बताऊंगा जो आपको और कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। तो आप जानते हैं कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम जो है वह अपने अंतिम चरण में है। इसके बाद आपका ज्वाइनिंग चालू होगा, रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वह पहले से तैयारी करके रखनी होंगी। इसमें सबसे पहला काम यह होगा कि आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को एक साथ लिंक कराना होगा। ठीक है, आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करा लीजिए। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप जाकर तुरंत अपना आधार कार्ड बनवा लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अब आपका जब रिजल्ट आउट होगा बेल्ट्रॉन के द्वारा आपका पैनल बनाया जाएगा। पैनल को बेल्ट्रॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित भी किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम अच्छा गया है, आपका नाम आ जाएगा पैनल में, तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करा देना है। आधार कार्ड नहीं है तो जाकर आधार कार्ड को बनवा देना है, क्योंकि जैसे ही बेल्ट्रॉन अपना पैनल पब्लिश करेगा उसके बाद आपको इन्वाइट करेगा कि आप बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और अपना वहां पर ई-KYC करें। जी हाँ, आपको ई-KYC करना होगा। ई-KYC आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू ही करना होगा। मैं इस पर पूरा वीडियो बनाऊंगा, आपको ई-KYC करके भी दिखाऊंगा। तो करना क्या होगा आपको कि अपना मोबाइल नंबर या जो भी आपका आईडी पासवर्ड है, जो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी आपका होगा बेल्ट्रॉन का, और पासवर्ड का यूज करके आपको बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद आपको उसमें अपना प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। प्रोफाइल में आपको डालना क्या होता है, तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना होता है कि आप कितने पढ़े हुए हैं, कौन कौन से क्लास पढ़े हुए हैं, कितना नंबर आया था, आपके पास कंप्यूटर का कौन सा सर्टिफिकेट है, ये सब आपको वहां पर डालना होता है। स्कैन कॉपी भी डालना होता है और आपको उसमें भरना भी होता है डाटा को। दूसरा, आपको वहां पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना होता है, ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, जो कि OTP के द्वारा वेरीफाई भी होता है। तीसरा, आपको वहां पे अपना डालना होता है कि आपका कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस है, मतलब आप कौन से 3 जिला में अपना नौकरी लेना चाहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन होता है, क्योंकि इसमें आप डालते हैं कि आपको कौन से 3 जिला में आपका ज्वाइनिंग चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका गृह जिला में ज्वाइनिंग हो जाए, तो आप जब आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा 3 जिला में ज्वाइनिंग चाहते हैं, तो आप चाहें तो केवल अपना ही एक जिला डालकर वहां पर छोड़ सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको आपके जिला में ही केवल ज्वाइनिंग मिलेगा। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने अपना 3 जिला चूज कर लिया, बक्सर, भोजपुर और पटना। तो होगा क्या कि मान लीजिए कि आपका नाम सबसे ऊपर है, आपने पहला जिला अपना बक्सर डाला हुआ है और आपका नाम अगर पैनल में सबसे ऊपर है, उसी समय अगर किसी विभाग से बेल्ट्रॉन के पास अध्याचना जाता है तो बेल्ट्रॉन आपको आपके जिला में यानी कि बक्सर जिला में आपको भेज देगा। अगर मान लीजिए कि आपका नाम सबसे ऊपर है पैनल में, अगर उसी टाइम पे आपका पटना जिला में आ गया अध्याचना, तो आपको बेल्ट्रॉन करेगा पटना जिला में आपको भेज देगा। तो आपका कौन सा स्थिति है पैनल में, कहाँ आपका स्थिति है और उस समय कौन से जिला से अध्याचना जाता है, आपका ज्वाइनिंग उसी पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिला में आपका ज्वाइनिंग हो, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको केवल अपना ई-KYC करते वक्त आपको केवल अपना पोस्ट प्रेफरेंस में एक ही जिला डालना होगा, अपना गृह जिला डालना होगा, तभी जाके आपका ज्वाइनिंग आपके गृह जिला में हो पाएगा। हो सकता है कि आपका गृह जिला में ज्वाइनिंग के लिए आपका लेट हो, लेकिन आपको गृह जिला आपका मिल जाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस डालिए तो 3 जिला डालिए, क्योंकि अभी आपको जॉब की आवश्यकता है, न कि अपने जिला में जॉब की आवश्यकता है। तो आप 3 जिला डालिए ताकि जहां से भी अध्याचना आए आपको वहां पे बेल्ट्रॉन सबसे पहले भेज दे। ठीक है, अब होगा क्या, ई-KYC करने के बाद आपको आएगा ऑफर लेटर। जी हाँ, बेल्ट्रॉन जो आपसे ई-KYC करवाएगा तो आपका एक प्रोफाइल बन जाएगा बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर।
आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आपको बार बार बेल्टॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करते रहना होगा। मैं आपको बता दूंगा कैसे लॉगिन करके आपको देखना है। अब होगा क्या कि आप जब भी लॉगिन कीजिएगा तो आपको वहां पर प्रोफाइल दिखाई देगा आपके सामने, और इस प्रोफाइल में जब भी बेल्टॉन आपको ऑफर लेटर भेजेगा, आपका फर्स्ट ऑफर लेटर भेजेगा, तो आपका फर्स्ट ऑफर लेटर उसी प्रोफाइल में आपको दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि बेल्टॉन आपको ईमेल के द्वारा या मोबाइल पर मैसेज के द्वारा या हार्ड कॉपी के द्वारा आपको ऑफर लेटर भेजेगा, नहीं। आपको अपना वहीं पर देखते रहना होगा। आपका जो भी बेल्टॉन का आप बनाएंगे अपना प्रोफाइल, आपको प्रोफाइल बार बार खोल कर देखते रहना होगा। आपको वहीं पर आपका पहला ऑफर लेटर मिलेगा। हो सकता है कि आपके ऑफर लेटर का SMS आपको मिल जाए कि आप जाइए बेल्टॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना लॉगिन करके और ऑफर लेटर देख लीजिए, लेकिन आपके पास कोई हार्ड कॉपी नहीं आएगा। तो आपको करना क्या होगा कि बेल्टॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके देखना होगा। अपना प्रोफाइल में आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा कि आपको किस विभाग से आपका ऑफर लेटर आया है। अगर आपको आपका ऑफर लेटर पसंद आ रहा है, आपको विभाग पसंद आ रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और नहीं तो आप उसको रिजेक्ट कर देना है। अगर मान लीजिए कि आपने 48 घंटे तक प्रोफाइल अपना खोल के देखा ही नहीं कि आपको ऑफर लेटर आया हुआ है, तो वो आपका ऑफर लेटर जो होगा ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा, और आपको वो फिर आपके स्क्रीन पर दिखाएगा कि रिजेक्ट हो गया है, लेकिन फिर से आपको वो ऑफर नहीं मिलेगा। क्योंकि बेल्टॉन केवल 48 घंटे का मौका देता है कि आप अपना प्रोफाइल खोलकर उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप नहीं एक्सेप्ट कीजिएगा, वही ऑफर लेटर किसी दूसरे को चला जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको बेल्टॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर डेली अपना आईडी पासवर्ड यूज करके लॉगिन करके देखते रहना होगा, ताकि आप वहां पर जो भी आपको ऑफर लेटर मिले वो आप उसको एक्सेप्ट कर सकें। अगर आपको पसंद आता है विभाग, एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं आता है तो आप वहां पर रिजेक्ट कर दीजिए। फिर कुछ दिन बाद बेल्टॉन आपको नए विभाग में किसी नए विभाग से ध्यान जाएगा बेल्टॉन के पास, तो आपको ऑफर लेटर वहां का भेज देगा। फिर आपको पसंद आएगा तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं। आपको विभाग पसंद नहीं आए तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको डेली कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार बेल्टॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके देखते रहना है कि आपको ऑफर लेटर कोई मिला है कि नहीं मिला है। अगर आपका नाम पैनल में आ जाता है तो ठीक है, और हो सकता है कि ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप रात को ही खोलकर देखिएगा, एक बार सोने से पहले खोलकर देख लीजिएगा अपना प्रोफाइल कि आपको कोई ऑफर लेटर मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, अब ऑफर लेटर मिल जाने के बाद आप जब उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तब होता है कि आपको कौन सा विभाग मिलेगा। तो मैंने यही बताया था कि आपको विभाग कौन सा मिलेगा। मैंने बता दिया है कि आपका नाम ऊपर पैनल में है और किस विभाग से ध्यासना जाता है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा विभाग मिलेगा। अब विभाग मिल गया तो अब होगा क्या कि आपको मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। तो आप जब ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो उसके 2-3-4 दिन के बाद या उसके पहले ही आपको उर्मिला से फोन आएगा। जी हाँ, उर्मिला आपको फोन करेगा, वहां से आपको फोन आएगा कि आइए इस पते पर ये डॉक्यूमेंट साथ में लाइए, अपना आप ज्वाइन लेटर ले जाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि बेल्टॉन का फॉर्म भरे हैं, इसमें उर्मिला कहाँ से आ गया। तो आपको एक बार बता दें कि आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वह आपको उर्मिला ही देगा। लेटर पैड होगा ज्वाइनिंग का बेल्टॉन का, लेकिन आपको हस्तगत करेगा वो उर्मिला। ठीक है, उर्मिला का फोन आएगा आपके पास कि इस पते पर आप आइए, अपने साथ डॉक्यूमेंट ले आइए। डॉक्यूमेंट में आपसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, आपका जातीय आवासीय आय मांगा जा सकता है। यानी फॉर्म फिलअप करते समय जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा सकता है। आपका बैंक अकाउंट मांगा जा सकता है, आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा, और आपसे यह भी कहा जाएगा कि आपने बेल्टॉन का जो फॉर्म भरा हुआ था फॉर्म का प्रिंट कॉपी लाइए या फिर अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट कॉपी लाइए। तो आपको किसी भी हाल में अपने साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आपका जो भी आपने बेल्टॉन का फॉर्म भरा हुआ था वो फॉर्म या फिर आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ ले जाना होगा ज्वाइन लेटर लेने के लिए। ठीक है, अब बात कर ले अगर डीवी की, तो हो सकता है कि बेल्टॉन ज्वाइनिंग से पहले आपका डीवी भी ले ले, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेल्टॉन के ऑफिस में ही कर ले। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जब भी आपको उर्मिला से फोन आता है तो उर्मिला ही आपका डॉक्यूमेंट देखता भी नहीं है, बस आपका आधार कार्ड मांगेगा और आपको ज्वाइन लेटर आपका दे देता है। लेकिन हो सकता है कि आपकी बार फॉर्म ज़्यादा गिरा हुआ है या समय बदल रहा है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए बेल्टॉन, और उर्मिला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे। जो भी आपने डॉक्यूमेंट डाला हुआ था फॉर्म भरते टाइम, आपसे आग्रह होगा कि आप सारा डॉक्यूमेंट वो बनवा लीजिए, ताकि जब भी आपका डीवी हो तो वहां पे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उर्मिला आपको क्या करेगा, आपका डॉक्यूमेंट देखकर आपको दे देगा आपका ज्वाइनिंग लेटर। अब आप ज्वाइनिंग लेटर लेकर जाइएगा अपने संबंधित विभाग में, जहां आपका विभाग होगा वहां के मुख्यालय में जाकर आपको अपना योगदान देना होगा। जब योगदान आप दे देंगे तो तब बात आती है कि आपका आप सैलरी मिलेगा।
उर्मिला ही आपका सैलरी पेमेंट करता है, आप ये समझ जाइए। उर्मिला का काम क्या होता है कि आपको आपका देगा ज्वाइनिंग लेटर, आपका सैलरी आपके अकाउंट में भेजेगा, आपका पीएफ काटेगा, आपका ईएसआई काटेगा। उर्मिला का यही काम होता है। तो अब जब आप अपने विभाग में जाइएगा योगदान देने के बाद आपका सैलरी कैसे मिलेगा। अब मैंने आपसे कहा था कि उर्मिला आपसे आपका बैंक अकाउंट भी मंगवाएगा, आप उसका पासबुक मंगवाएगा। तो अब एक बात जानिए कि आपके पास केवल 2 बैंक का ही अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि उर्मिला केवल 2 बैंक का ही अकाउंट वहां पर एक्सेप्ट करेगा। अगर आप इन 2 बैंक अकाउंट के अलावा किसी तीसरा बैंक अकाउंट ले जाइएगा, पासबुक ले जाइएगा, तो उर्मिला आपका वहां पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा कि आप सबसे पहले ये 2 बैंक में अपना अकाउंट खुलवा के आइए, तब आपका मैं एक्सेप्ट करूंगा। वो 2 बैंक है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, उर्मिला केवल इंडियन ओवरसीज बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही अकाउंट एक्सेप्ट करता है, तीसरा कोई भी अकाउंट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपसे बोलेगा कि आप जाइए और इस अकाउंट बैंक में अकाउंट खुलवा कर आइए। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि वो आपका ज्वाइन लेटर देगा आपको, आप जाइएगा ज्वाइन भी कीजिएगा, लेकिन आपका सैलरी आने में लेट होगा। जब तक आप इंडियन ओवरसीज बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर वहां पर जाकर नहीं दीजिएगा उर्मिला में, तब तक आपका सैलरी नहीं आएगा। आप कोशिश यह कीजिएगा कि आप इंडियन ओवरसीज बैंक में ही अकाउंट खुलवाइएगा, क्योंकि उर्मिला का जो भी ट्रांजेक्शन है वह इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा ही होता है। तो जिनका भी इंडियन ओवरसीज बैंक में खाता खुला होता है, उर्मिला सबसे पहले उनका पैसा उनके अकाउंट में देता है, यानी कि उनका सैलरी सबसे पहले उनके अकाउंट में जाता है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले का सैलरी मिलता है, सेम डे मिलता है, लेकिन सबसे पहले आपका इंडियन ओवरसीज बैंक वाले के खाते में पैसा जाएगा। हो सकता है कि उसी दिन रात को स्टेट बैंक वाले के खाते में जाए, या फिर अगले दिन तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके खाते में पैसा चला जाता है, जो भी उनका सैलरी होता है। तो ये सारी बातें थी जो आपको जानना चाहिए था। आपके पास इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता होना चाहिए, तभी आपका उर्मिला जो है एक्सेप्ट करेगा आपका अकाउंट नंबर। ठीक है। दूसरा, आपको अपना ऑफर लेटर खोल कर देखते रहना है। जो भी आप प्रोफाइल बनाइएगा उर्मिला बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर, आपको ऑफर लेटर खोल कर देखते रहना होगा कि कहाँ से आपका ऑफर लेटर मिला है, और आपको एक्सेप्ट करना होगा 48 घंटे के अंदर, नहीं तो वो ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको अपना 3 जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो डालना होगा। मैं यही कहूँगा कि आप 3 पोस्ट प्रेफरेंस डाल दीजिएगा, ताकि जहाँ कहीं भी सबसे पहले अध्याचना है वहाँ पर आपका सबसे पहले ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता आपका ज्वाइनिंग है, न कि आपका गृह जिला है। ठीक है। तो ये 2-3-4 पॉइंट थे जो आपको जानना चाहिए था। और कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा, जवाब मिलेगा, या उस पर मैं फिर एक अगला वीडियो बना दूंगा। तब तक आप लोग मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।